हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपको बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्चुअली में है क्या चीज़। कुछ नहीं है, सिर्फ किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना है इन टू इनर्शियल फ्रेम। फिर से अगेन आई रिपीट, Galilean transformation are only those equations in which particle के coordinates को in which we relate the coordinates of particle into inertial frame। कुछ नहीं है ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक बार लिखने से पहले एक फिगर को भी देख लीजिए। एक्चुअली में बहुत आसान सा फिगर होता है क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पे ड्रा कर दिया है कि दो फ्रेम है हमारे पास, एक एस फ्रेम होता है, एक एस डैश फ्रेम होता है। तो दो फ्रेम है और दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम में भी थोड़ा सा बोल दूं मैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि या तो फ्रेम रेस्ट पे हो या फिर कंटिन्यूसली मूविंग में हो विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं मान लूंगा कि हमारे पास एक फ्रेम रेस्ट पे है, दूसरा वाला या रेस्ट पे है या फिर कंटिन्यूसली इन मोशन है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इनर्शियल हो गए दोनों। इन दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है, और जो इक्वेशन आएंगी वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी। देखिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। Galilean transformation equations are those equation which relates, क्या करना है, मैंने बोला है कि which relates the coordinate of a particle, the coordinate of particle in two different inertial frame। सिर्फ इतनी तो बात करनी है आपको कि आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम होंगे, उसमें किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाना है। तो मैं मान लेता हूं कि P हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन अलग अलग फ्रेम में अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, जो P पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, S फ्रेम के करस्पॉन्डिंग इसकी पोजीशन कितनी है, x y z एंड t। S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन x y z डैश एंड t डैश है, ये आपको मानना है। तो हमारे पास कंसिडरेशन क्या है, हमारे पास यहाँ कंसिडरेशन, ठीक, ये कंसिडरेशन हम लेने वाले हैं। हमारे पास क्या क्या कंसिडरेशन में है, हमारे पास कंसिडरेशन में है एक एस फ्रेम, क्या है, एस फ्रेम क्या चीज है, और दूसरा है एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम क्या है, तो देखिए यहाँ पे एस फ्रेम क्या है, रेस्ट फ्रेम है। कैसा है, रेस्ट फ्रेम है ये। और एस डैश फ्रेम क्या है, ये मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। हमारा जो मोशन है, इंटायर मोशन, वो कैसा है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर ओ और ओ डैश क्या है, ओ और जनरली ओ और ओ डैश को आप बोलते हो ओरिजिन। यहाँ ओरिजिन बोल दीजिए या रेफरेंस पॉइंट बोल दीजिए। क्या लिखोगे आप, ओ एंड ओ डैश। ओ एंड ओ डैश क्या आने वाला है, ये हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है, किसके लिए है ये, रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्रेम S एंड S डैश, ठीक, दोनों फ्रेम के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गए। अच्छा, P क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। देखिए P है पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक। अभी एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड
एंड टी है, इट इज द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। क्या है? एक्स वाई जेड टी coordinates of particle P with respect to frame S फ्रेम का है। और जरा दूसरा देखिए, जो x डैश y डैश z डैश t डैश, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स तो हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश है। क्या है? फ्रेम S डैश है। तो ये हमारा कंसिडरेशन है, लेकिन कंसिडरेशन में देखो फिगर में भी एक चीज छूट रही है। क्या छूट रही है? R और R डैश क्या है? आप सोचिए R और R डैश क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है कि पोजीशन वेक्टर्स हैं। इस पॉइंट P पर जो पार्टिकल रखा है, जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये R क्या है? R है पोजीशन वेक्टर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P की। तो क्या लिखूंगा मैं? इसको भी नीचे लिख देता हूं, दिखेगा आपको। R क्या है? R वेक्टर लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P with respect to फ्रेम S। ये फ्रेम S के रेस्पेक्ट में है। दूसरा देखिए, R डैश वेक्टर क्या है? ये भी पोजीशन वेक्टर है ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश। तो इतना कंसिडरेशन जो दिख रहा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, कंसिडरेशन में कुछ बेसिक नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि दो दोस्त थे और दोनों इस जगह पर मिले। दोनों दोस्त कहाँ मिले? इस जगह पे मिले। ठीक है, हम दोनों दोस्त जब मिल रहे थे, ठीक है, दोनों दोस्त मिले यहाँ पर, तो क्या देख रहे हो कि मिलने के बाद फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए। तो जो अलग हुआ वो फ्रेम S डैश है। मान लो वो 10 सेकंड बाद कहाँ पहुंचा होगा, उसकी पोजीशन ये हो गई। विद वेलोसिटी कितना गया होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने उसको कंसिडरेशन नहीं किया न्यूमेरिकल वैल्यू में, मैंने बोल दिया कि v वेलोसिटी से वो आगे गया होगा। तो गया होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अगर वो वेलोसिटी v से जा रहा है, मैंने यहाँ बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन, अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता था? d वेक्टर अगर मैं लिखूं तो v वेक्टर इंटू टी आ जाएगा। सिंपल सी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो देखिए अब मैं यूज करने वाला हूँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा होगा, यहाँ लगाना है मुझे। तो देखिए इस ट्रायंगल में ओ डैश पी में क्या आएगा? ओ डैश पी में ट्रायंगल ओ डैश पी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा डी वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, ये मिलेगा। यहाँ पर d की क्या वैल्यू है? देखिए d की क्या वैल्यू है? v वेक्टर t प्लस r डैश वेक्टर। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ मैं? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो कैसे लिखना है? देखिए r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? r डैश इक्वल टू r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? ये इधर कर दो तो r वेक्टर माइनस vt, ये आ गया। अब मुझे लिखना है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे ले सकता हूँ r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी। सिंपल सा
अब मैं लिखने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में। कैसा लिखना चाह रहा हूँ? इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। कोऑर्डिनेट फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कि कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स वाई जेड आते हैं, ठीक है, टी आएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे आएगा एक्स डैश, क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस वी टी, ये आ गया। वाई डैश इक्वल टू वाई होने वाला है, क्यों? क्योंकि मोशन हमारा ओनली इन एक्स डायरेक्शन है। जेड डैश इक्वल टू जेड आएगा एंड टी डैश इक्वल टू टी आने वाला है। क्लियर हुआ? टी डैश इक्वल टू टी आने वाला है। ओके, तो इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? दीज आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। These are Galilean transformation equation. These are Galilean transformation equation. गंदा हो गया है। These are Galilean transformation equation. ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मुझे गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताइए, तो क्या करोगे आप? एंड इस जगह पे उल्टा कर लीजिए, आप एक्स वाई जेड निकाल लीजिए। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर ऐड कर लीजिए, एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, टी इज इक्वल टू टी डैश। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ें होती हैं दीज आर गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये होती हैं गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इतना होता है, एक बार देख लीजिए आप क्लियरली। मुझे लग रहा है कि प्रॉपर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैंने आपसे पहले भी बोला था, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का क्या मतलब होता है, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी होती है कि यहाँ पर आप दो इनर्शियल फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिसमें आप केवल किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाते हो। तो वही मैंने कर दिया और आपको इक्वेशन बनाना भी सिखा दिया। होपफुली आपका ये कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा या हो गया होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।